गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वीडियो में हम चैप्टर 18 को पढ़ेंगे। द गेम्स वी प्ले, खेल जो हम खेलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पोर्ट्स और खेल। इस गेम्स कितने इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, कितने इम्पोर्टेंट है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या हमारे और ये हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। ऑल दीज थिंग्स, इन सभी बातों का हम इसमें आंसर ढूंढेंगे और फाइंड आउट करते हैं कि क्या इनकी ज़रूरत है। देखिए, पहला अगर मैं आपसे बात करूं गेम्स की क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट जो है वो हेल्थ। ये हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। सेकंड थिंग, ये हमारी बॉडी में सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको एकदम क्या होता है स्मूथ रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप बैठे रहते एक जगह बैठे रहते हैं और अचानक से जब आप उठते हैं तो आपकी बॉडी में एक प्रकार की साउंड क्रिएट होती है, कट कट साउंड आपको सुनाई देती है। तो वो इसलिए क्योंकि वो आपके जो आप जब बैठे हैं कंटिन्यूसली एक पोजीशन में, तो जो आपकी बॉडी है वो कैसी हो जाती है, जाम हो जाती है। इसलिए जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उन वो आपने देखा बहुत हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। ओके, और ये हमारी बॉडी में, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। हमें कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि कैसे किस तरीके से लाइफ में डिसीजन लेना। हाँ, और ये हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी इंक्रीज करते हैं और भाईचारे की भावना को भी बढ़ाते हैं। टीम स्पिरिट जिसे कहते हैं, ब्रदरहुड, उसको भी इंक्रीज करते हैं। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं गेम्स के। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप डेली कम से कम 1 घंटे गेम्स जरूर खेलिए। अगर आप बाहर खेलने नहीं जा सकते तो आप घर में कुछ ऐसे गेम्स खेल सकते हैं। आपको मोबाइल में गेम्स नहीं खेलना, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, लाइक दैट ऐसे कोई गेम्स नहीं खेलने हैं आपको कि आप मोबाइल में गेम्स, आप फिजिकल गेम खेलिए। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप ऐसे कुछ गेम्स खेलिए जिससे आपकी जो बॉडी मूवमेंट हो वो आप, जिसमें आपका फिजिकल वर्क हो। ऐसे गेम्स आपको नहीं खेलने हैं जो सिर्फ मोबाइल वाले गेम्स। कभी नहीं खेलिए, मैं कभी इन गेम्स को सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो चलिए आगे इसको पढ़ते हैं और इसके साथ साथ ही हम आंसर्स जो हैं इसके, बहुत सारे आंसर्स को हम ढूंढेंगे और क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड होंगे उनके आंसर्स करेंगे। ओके, चलिए गेम्स भी प्ले। आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॉप स्कॉच। एक गेम होता है जिस हॉप स्कॉच, हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं लंगड़ी पाला। क्या कहते हैं, इसको लंगड़ी बोलते हैं और ये पाला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे क्षेत्र में इसको बोलते हैं लंगड़ी पाला। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॉर्स स्टॉप इन द लेन। एक लेन थी, स्ट्रीट थी। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग। तो ये दोनों सिस्टर हैं, अवंतिका एंड नंदिता वर
दोनों के, बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन जो आपकी नंदिता है वो एक प्रॉपर तरीके से गेम्स को नहीं खेल पा रही, मीन्स उसको नहीं है पता कैसे खेलते हैं। सी वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस गेम, उसको इस गेम के बारे में पता नहीं है। ओके, अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली। अब अवंतिका उसको गेम्स को एक्सप्लेन कर रही है। ओके, कि गेम्स क्या हो, वो हाफ स्कॉच को वो एक्सप्लेन कर रही है। नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, गेम को समझना है तुम्हें, खेल को। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स, जो मार्कर आप देख रहे हैं ये, इसको पहले फर्स्ट बॉक्स में डालना है आपको। देन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन, तो मीन्स क्या करना है आपको, यहाँ से सीधा इस पे से यहाँ जंप करना है, इस वाले दूसरे नंबर वाले पे जंप नहीं करना है। ओके, ओवर दिस इनटू द नेक्स्ट वन, कीप इन माइंड, दिमाग में आपको एक नोट कर, यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली द बॉक्स मार्क्ड। अब आप उन दो ऐसे बॉक्सेस में आप अपने पैर क्या रख सकते हो, दोनों पैर रख सकते हो जिनमें 4 और 5 और 7 और 8 लिखा हो। मीन्स इन दोनों बॉक्सेस में वो क्या रख सकती है, दोनों पैर रख सकती है। ओके, क्या रख सकती है, दोनों पैर रख सकती है। ओके, टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स। अब आपको ध्यान रखना कि आपके जो फीट है, ये जो लाइनिंग है, इनको टच नहीं करें, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप आउट हो जाएंगे। आप स्कूल में आइए तो इस गेम को भी हम खेलेंगे, जरूर खेलेंगे इसको, ठीक है। इफ 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 दे टच इफ दे टच यू आर आउट ऑफ द गेम, अगर ये टच करती हैं आपको तो ये आपको क्या हो जाएंगे, आप आउट हो जाओगे। ओके, व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड, जैसे ही आप यहाँ पहुँचो, आप इस तरह फेस होगा, फिर आपको टर्न करना, फिर दोबारा से लौट कर जाना है इसमें, ठीक है। व्हेन द कमिंग बैक, जब आप वापस लौट रहे हैं, पिक अप द मार्कर, क्या लेके आना आप, मार्कर जो कैया बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में उसको, मार्कर लोकल है, ब्रिंग इट बैक, उसको नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट डोर, फिर अगले बॉक्स में सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन द ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम। फिर आपको इसी तरीके से सभी जो बॉक्सेस हैं उनमें मार्कर को फेंकना है और उनको क्या करना है, पास करना, और इसी तरीके से गेम क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। तो ये लोकल गेम है, कोई इंटरनेशनल गेम नहीं है। जैसे लंगड़ी पाला हो गया, कंचे हो गया, ठीक है, आपका हाइड एंड सीक हो गया, वाटर आइस वाटर हो गया, आइस एंड वाटर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, जो गिल्ली डंडा हो गया। तो ये जो आपके लोकल गेम्स हैं, अलग अलग एरिया में खेले जाते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे। तो इनके अलग अलग नेम हो सकते हैं, लेकिन तरीका सबका एक ही होता है। ओके, आपने एक सतोलिया हो गया, पिद्दू हो गया, तो बहुत सारे गेम्स हैं, सो मेनी गेम्स आर लोकल गेम्स आर देयर, आप खेल सकते हैं। ओके, नो पेज नंबर 121 पर आते हैं, कुछ और चीज़ें पता करते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, अब उन्होंने दोबारा खेलना स्टार्ट कर दिया। सिंस लॉन्ग, काकी मीन्स आंटी को काकी बोलते हैं, जो अंकल होते हैं उनको चाचा या कक्का, काका। वॉज वॉचिंग दैम प्ले, अब ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो खड़ी हुई हैं काकी ये, और इनको देख रही हैं खेलते हुए। ओके, द चिल्ड्रन सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, और वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो भी इनके साथ खेल लगे। होता ही है, जब
सभी खेल रहे हैं, तो हमें शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, और लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो उनसे बिना पूछे रह पाए। अब वो उनका मन हुआ, उन्होंने पूछ लिया, कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, क्योंकि कभी भी जो शादी मैरिड पर्सन होते हैं वो खेलते हैं, स्पेशली लेडीज तो खेलती नहीं, इसलिए बच्चों को हंसी आ गई इस पर और वो जोर से हंसने लगे। नाउ अवंतिका, काकी विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगी। काकी डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच। उन्होंने कहा, उन्होंने भी बचपन में खेला होगा, ऐसा तो है ही नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मुझे नहीं आता। इवन दो मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ तो आता ही होगा ऑब्वियसली। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। उन्होंने बताया, देख लो एक्सपीरियंस है उनको, तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी गेम टाइम्स में थी, तुम्हारी एज की, तुम्हारी उम्र की, तब मैं बहुत सारे गेम्स खेलती थी, हम बहुत सारे। नंदिता विच गेम्स डिड यू प्ले काकी, तो नंदिता ने पूछा, काकी आप कौन कौन से गेम्स खेलती थी उस टाइम पे। काकी लंगड़ी हाइड एंड सीक, लंगड़ी हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स, ओके, एंड सो मैनी मोर। हाइड एंड सीक जैसे मैंने आपको बताया, लंगड़ी, कबड्डी, अवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस, और कबड्डी में जो हमारी टीम थी वो 3 गांव में क्या थी, 10 गांव में क्या थी, सबसे बेस्ट थी, तो कबड्डी भी खेलते थी वो। ठीक है, कबड्डी लोकल गेम नहीं है, ये इंटरनेशनल गेम है। ओके, रजत चाची, अब देखिए वो लड़का जो खड़ा हुआ था, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। अब उसने कहा कि तुम्हें इतना टाइम कैसे मिल जाता था इतने सारे गेम्स खेलने के लिए। तो चाची कहती वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। रजत कहता हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिल पाता है खेलने के लिए। काकी यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। अब उन्होंने कहा कि आप लोग टीवी देखने में काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए आप लोगों को क्या नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता है। आजकल के बच्चे तो टीवी, मोबाइल, ओके, इन चीज़ों में लगे रहते हैं, तो उनको टाइम तो मिलता ही नहीं है बाहर के स्पोर्ट खेलने वगैरह में। ओके, काकी नंदिता, काकी डिड काका अंकल प्ले दीज गेम्स टू। तो वो पूछते हैं कि नंदिता के काका जो अंकल है, क्या वो भी गेम्स, ये गेम्स खेलते थे। काकी योर काका सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स। थोड़े से बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग गेम्स खेलते थे, तो काका बताते हैं कि वो मार्बल्स खेलते थे, मैंने बताया कंचे, 7 टाइल्स, सतोलिया, रेसलिंग होती है, कबड्डी, गिल्ली डंडा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सो मैनी अदर गेम्स द होल डे वाइल फ्लाइंग काइट्स वी वुड इवन फॉरगेट दिस मील्स। मीन्स इतने बिजी होते थे उस टाइम पर वो खेलने में बच्चे, हम भी इतने बिजी होते थे। मैं जब था 8-9 साल तो इतना बिजी रहता था खेलने के लिए कि मैं खाना वगैरह भी नहीं खाते थे, बस खेलते रहते थे दिन भर। इवन दो हमारे इधर मई जून में इतनी, अप्रैल मई जून में इतनी गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में भी हम क्या करते थे, खेलते रहते थे। तो ये एक जुनून होता था अंदर से, एक अलग ही एनर्जी होती थी खेलने की, हम लोग जाते थे। तो बहुत सारे ये गेम्स भी हमने बहुत खूब खेले, और क्रिकेट हुआ, स्पेशली हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे। ओके, क्रिकेट के साथ ही हमारा गिल्ली डंडा, सतोलिया, कंचे, पतंग उड़ाना, तो ये भी बहुत ज़्यादा हम खेला करते। तो ये बहुत फिजिकल गेम्स हैं जो आपको फिट रखते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं। ओके, नंदिता काका डू कम प्ले, डू एंड प्ले। अब उसने कहा भाई आ जाओ आप और प्ले। काके स्टार्ट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, काके उनके साथ खेलती। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल व्हेन इट स्टार्टिंग रेनिंग। और जैसे ही उन्होंने खेला तो थोड़ी देर खेल पाए थे, और इतने में क्या हो गई,
बारिश। और बारिश हो जाए तो फिर हम क्या करें, खेल बंद कर देते थे, लेकिन क्या करते थे, उसमें नहाना चालू कर देते थे। तो ये हमारे टाइम की बात है। आज भी आप बच्चे जब भी बारिश हो तो नहाते होंगे। खैर मैंने तो नहीं नहाया इस सीजन में। तो ये अच्छी सी बात है, नहाना चाहिए बारिश में। लेकिन जो पहली दूसरी तीसरी बारिश होती है रेनी सीजन की, उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। तो वो एक प्रकार से एसिड रेन होती है जो आपकी बॉडी को क्या कर देगी, नुकसान पहुंचाती, हार्म करेगी। ओके, तो ये था। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, गेम्स जो होते हैं स्पोर्ट्स, वो टू टाइप के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर और आउटडोर, ठीक है। इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। घर के अंदर इन द सेंस किसी एक क्लोज्ड स्टेडियम में हो सकता है, नहीं स्टेडियम नहीं कह सकते, हाँ एक क्लोज प्लेस में खेले जाते हैं, जिनको आप ऊपर से टीन सेट वगैरह। तो ये क्या है, इंडोर गेम्स होते हैं। जैसे आपका आप चेस हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया। तो ये कैसे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं आपके। आउटडोर गेम्स में फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेबल टेनिस इंडोर गेम्स हैं, ठीक है। आज भी आपके स्कूल में है, आप खेल सकते हैं जब भी स्कूल ओपन हो। हम तो खेलते हैं अभी, सर वगैरह हम लोग सभी खेलते हैं। ओके, तो ये आउटडोर गेम्स है। अब इसमें लिखना विच गेम्स डू यू प्ले। तो 6 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं रिस्पेक्टिव गेम्स जो आप खेलते हो। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्नेक एंड लैडर, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। गिल्ली डंडा, मार्वल्स, ठीक है। और आप लिख सकते हैं फ्लाइंग काइट्स। हाँ, गुजरात में तो काइट्स तो पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती है। फ्लाइंग काइट्स और 7 टाइल्स, ठीक है। तो ये सारे गेम्स हैं जो आप लोग खेलते होंगे, मैंने लिख दिया है आपकी तरफ से। ओके, चलिए। ओके, नाउ पेज नंबर 122 पर आते हैं हम, आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, अब ये चेस खेल रहे हैं। चेस भी आपका किस में आता है, इंडोर गेम्स में आता है। तो चलिए, एक बहुत फेमस प्लेयर है चेस के, भारत के, विश्वनाथ आनंद। ऑल द चिल्ड्रन, ओ नो काकी, लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। तो वो काकी कहती, चलो मेरे घर के अंदर चलो, हम घर के अंदर खेलेंगे, वी विल प्ले इनसाइड। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। और बच्चों ने जैसे ही सुना क्या घर के अंदर खेलेंगे, बच्चे क्या हुए, खुश हो गए। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन, उन्होंने कहा सभी बच्चे अंदर, लेट अस गो टू काकी हाउस टू प्ले। तो उन्होंने कहा चलो सभी बच्चे अंदर चलते हैं और फिर हम काकी के घर में खेलेंगे। ओके, तो एक गुड्डे गुड़िया का भी खेल होता है जो स्पेशली लड़कियां खेले करती थी। एक पुराने जो कपड़े होते हैं जिनको पहनने लायक नहीं बचते, उनके गुड्डे गुड़िया बनाए जाते हैं, फिर उनको उनसे खेलते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपके बहुत खेला जाता था, क्योंकि गांव में अभी भी बच्चियां खेलती हैं। घर घर भी हो गया, ठीक है। एक दूसरे घर बनाते थे, मिट्टी के घर बनाते थे, उनसे भी खेलते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे। द चिल्ड्रन केम टू काकी हाउस,
काकी के हाउस के अंदर आ जाते हैं। इनसाइड द हाउस काका एंड फूई, फूई गुजराती में होता है, इसका कहते हैं बुआ, मीन्स ब्रदर सिस्टर है। तो फूई यानी बुआ वर प्लेइंग चेस, तो वो क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं। ओके। अवंतिका व्हाट शुड वी प्ले, उन्होंने कहा, अवंतिका ने कहा कि हम क्या खेलेंगे। रजत, अब रजत ने कहा लेट अस प्ले डॉल हाउस, मीन्स घर घर खेलते हैं, गुड्डा गुड़िया वाला घर। मैनी चिल्ड्रन यस लेट अस प्ले डॉल हाउस, घर घर, सभी ने कहा चलो हम खेलते हैं। रजत इफ वी हैड अ डॉल वी कुड प्ले विथ इट, अगर हमारे पास डॉल होगी तभी तो हम खेल पाएंगे इसके साथ। ओके। काकी डू यू वांट अ डॉल, क्या तुम्हें गुड़िया चाहिए। लेट अस मेक वन राइट वे, चलिए हम एक तरीके से उसको बना लेते हैं। ओके। तो जैसे मैंने बताया आपको, ओल्ड कपड़ों का यूज़ करके उसको बनाया जाता है, फिर उसको डेकोरेट किया जाता है, उसमें बाल तो कपड़े पहनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। काकी टुक आउट सम ओल्ड क्लोथ विथ काकी हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, तो काकी ने क्या हुआ, पुराने जो कपड़े थे उनको निकाला और क्या किया, एक डॉल उन्होंने बनाई। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, अब उनमें से कुछ बच्चे थे जो कैरम खेलना चाहते थे, कुछ लूडो खेलना चाहते थे। दे फॉर्म्ड ग्रुप एंड स्टार्ट प्लेइंग, तो बच्चों ने क्या किया, अलग अलग ग्रुप बना लिए और उसको खेलना क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ओके। तो आप भी खेल लिया। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक। देखिए इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि गेम्स कौन कौन से खेले जाते हैं। बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, इंडोर आउटडोर और लोकल गेम, जिनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होता है। ठीक है। इंडोर गेम्स में आपके चेस, लूडो, कैरम, टेबल टेनिस। ओके। तो ये सारे आते हैं, आपके पूल हो गया। तो ये सारे गेम्स इंडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तो बहुत सारे गेम्स हैं जो आउटडोर गेम्स हैं आपके। ठीक है। तो गेम्स के इम्पोर्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। तो ये हमारे बहुत तरीके से हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, और ये हमें डिसीज़ फ्री रखते हैं। और इनसे खेलने से भी हम क्या रहते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, हमारी जो लेजीनेस, आलस है, वो भी कम हो जाता है। इसलिए हमें गेम्स खेलते रहना चाहिए। ओके। तो गेम्स खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, यह होमवर्क है आपका। ओके। और एक और बात, आपको अपनी जो क्लास है वो रेगुलर अटेंड करनी, रेगुलर वर्क करना है, क्योंकि आपको पता होगा आपको इसके अटेंडेंस के मार्क्स और नोटबुक सबमिशन के मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको प्रॉपरली वर्क करना है, कंप्लीट करना है, क्लास रेगुलर लेनी है। आप जो फ्रेंड आपके क्लास रेगुलर नहीं ले रहे तो उनसे भी बोलिए वो क्लास रेगुलर अटेंड करें। ओके। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।